बोल साचे दरबार की जय। जय कर सतगुरु। इसी बात का है शुक्र दातया, इसी बात का है शुक्र दातया। है तुमको हमारी फिक्र दातया, है तुमको हमारी फिक्र दातया। इसी बात का है शुक्र दातया, इसी बात का है शुक्र दातया। रखता पल पल तू मेरी खबर दातया, रखता पल पल तू मेरी खबर दातया। इसी बात का है शुक्र दातया, इसी बात का है शुक्र दातया। है तुमको हमारी फिक्र दातया, है तुमको हमारी फिक्र दातया। इसी बात का है शुक्र दातया, इसी बात का है शुक्र दातया। है तेरी कृपा से गुजारा हमारा, है तेरी कृपा से गुजारा हमारा। पग पग पे मिलता है तेरा सहारा, पग पग पे मिलता है तेरा सहारा। है तुमने दिखाई डगर दातया, है तुमने दिखाई डगर दातया। इसी बात का है शुक्र दातया, इसी बात का है शुक्र दातया। है तुमने दिखाई डगर दातया, है तुमने दिखाई डगर दातया। इसी बात का है शुक्र दातया, इसी बात का है शुक्र दातया। कहती है दुनिया मुझको हारी हुई है, कहती है दुनिया मुझको हारी हुई है। हारी है लेकिन तुम्हारी हुई है, हारी है लेकिन तुम्हारी हुई है। जग में तुमने बढ़ाई कदर दातया, जग में तुमने बढ़ाई कदर दातया। इसी बात का है शुक्र दातया, इसी बात का है शुक्र दातया। है तुमको हमारी फिक्र दातया, है तुमको हमारी फिक्र दातया। इसी बात का है शुक्र दातया, इसी बात का है शुक्र दातया। राहों पे तेरी चलती रहूं मैं, राहों पे तेरी चलती रहूं मैं। तेरी छत्र छाया में पलती रहूं, तेरी छत्र छाया में पलती रहूं मैं। राहों में तेरी चलती रहूं मैं, राहों पे तेरी चलती रहूं मैं। तेरी छत्र छाया में पलती रहूं मैं, तेरी छत्र छाया में पलती रहूं मैं। रख कर मुँह पे मेरे नजर दातया, रख कर मुँह पे मेरे नजर दातया। इसी बात का है शुक्र दातया, इसी बात का है शुक्र दातया। रख कर मुँह पे मेरे नजर दातया, रख कर मुँह पे मेरे नजर दातया। इसी बात का है शुक्र दातया, इसी बात का है शुक्र दातया। रखना उदास तुमने तोड़ी ना आशा, रखना उदास तुमने तोड़ी
आशा रास्ते के पत्थर को तुमने तराशा, रास्ते के पत्थर को तुमने तराशा, रखना उदास तुमने तोड़ी ना आशा, रखना उदास तुमने तोड़ी ना आशा, रास्ते के पत्थर को तुमने तराशा, रास्ते के पत्थर को तुमने तराशा। हो रही मौज में अब गुजर दातिया, हो रही मौज में अब गुजर दातिया, इसी बात का है शुक्र दातिया, इसी बात का है शुक्र दातिया। है तुमको हमारी फिक्र दातिया, है तुमको हमारी फिक्र दातिया, इसी बात का है शुक्र दातिया, इसी बात का है शुक्र दातिया। कहती है बेटी तेरी चौखट ना छूटे, कहती है बेटी तेरी चौखट ना छूटे, रूठे ज़माना हमसे दाता ना रूठे, रूठे ज़माना हमसे दाता ना रूठे। कहती है बेटी तेरी चौखट ना छूटे, कहती है बेटी तेरी चौखट ना छूटे, रूठे ज़माना हमसे दाता ना रूठे, रूठे ज़माना हमसे दाता ना रूठे। छोटे सुख दुख में ना तेरा दर दातिया, छोटे दुख सुख में ना तेरा दर दातिया, इसी बात का है शुक्र दातिया, इसी बात का है शुक्र दातिया। छोटे दुख सुख में ना तेरा दर दातिया, छोटे दुख सुख में ना तेरा दर दातिया, इसी बात का है शुक्र दातिया, इसी बात का है शुक्र दातिया। हमने हर पल किया है जिक्र दातिया, हमने हर पल किया है जिक्र दातिया, तुमने रखी है मेरी खबर दातिया, तुमने रखी है मेरी खबर दातिया, इसी बात का है शुक्र दातिया, इसी बात का है शुक्र दातिया। है तुमको हमारी फिक्र दातिया, है तुमको हमारी फिक्र दातिया, इसी बात का है शुक्र दातिया, इसी बात का है शुक्र दातिया, इसी बात का है शुक्र दातिया, बस इसी बात का है शुक्र दातिया। जय गुरुदेव को और अपने गुरु हृदय को सजाता है, परमात्मा भी उसे सदैव के लिए सजा देता है। और हमारे गुरुदेव एक बात कह देते हैं, जीवन में यदि अमंगल की घड़ी आ गई तो वो क्या सजना हुआ। अमंगलों को तो सदैव के लिए भूल जाना चाहिए कि तुम हमारे लिए नहीं बने, तुम तो अमंगलों के लिए हैं। जो गुरु प्यार से दूर है, अपने माता पिता के मान से दूर है और जो धर्म से दूर है, मानवता से जो दूर है, उसके लिए बन रहे हो तुम। हम तो गुरु प्यार को अपना सर्वस्व मान के अपने हृदय में सजा के रखते हैं और उसी को
अपनी पूजा मानते हैं, उसी को अपना तीर्थ यात्रा मानते हैं। तो जो ऐसा सोचता है, गुरुवाणी तो ये भी कहती है कि तीर्थ ने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया, तुम भी तीर्थ के अंश बन गए हो। गुरु प्यार को जो अपने हृदय में इसलिए संभाल के रखता है कि कोई भी सदा के लिए संभाल नहीं करता। चाहे कोई भी देवता है, वो अपनी संभाल के लिए सदा गुरुदेव से प्रार्थना करता है। तो हमें भी गुरुदेव से सदा प्रार्थना करनी चाहिए कि देवी देवताओं पे तो अपना आपा नहीं संभाला जाता, आपस में लड़ते हैं और ईर्ष्या भी करते हैं। ईर्ष्या तो देवों से भी नहीं जाती। और कई बार कहते हैं कि ईर्ष्या करना बुरा है। जब तक हम देवी देवताओं की पूजा करेंगे, ईर्ष्या से बाहर कैसे हो सकते हैं, अहंकार से बाहर कैसे हो सकते हैं। देवों भी कहते हैं हमें भी अहंकार आता है, हमें भी ईर्ष्या आती है। और देखते हैं कैसे आपस में लड़ पड़ते हैं देवता, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। और फिर उनको भी गुरुदेव संभालते हैं। तो निरहंकारी तब तक नहीं जीव होता जब तक गुरुदेव के पूर्ण आश्रित नहीं होता। अपने ढंग से हम कितनी पूजा कर लें, अहंकार तो रहेगा ही। मैंने इतने व्रत किए, मैंने इतने तीर्थ किए, मैंने इतनी पूजा की, तो अहंकार तो पीछे छोड़ता ही नहीं। और जो केवल और केवल गुरु प्यार के पीछे लगा रहता है कि इसके पीछे चल के आज तक ब्रह्मांड में किसी को नुकसान नहीं हुआ, या फिर वो सच्चे हृदय से पीछे नहीं चल रहा होगा गुरु प्यार के। किसी को पता होगा मेरा एक कष्ट दूर हो गया और छोड़ दूंगा मैं 10 दिन में, 5 दिन में, मेरी ये इच्छा पूरी होगी, छोड़ दूंगा मैं 10 दिन में, 5 दिन में। और छोड़ भी देते हैं लोग, फिर समय समय पे उन्हें कष्ट भी आ जाते हैं। लेकिन जो सदैव के लिए गुरु रूप को अपने हृदय में जगह दे देता है, तो सदैव के लिए उसके घर में भी मंगल और उसके तन में भी मंगल होते हैं। अब यहाँ तो है ही मंगल का बसेरा जहाँ तुम बैठे हो, परंतु भाई बहनों एक बात कहूँ मैं, मंगल का बसेरा तो तभी होता है ना, मंगल के देवता भगवान विष्णु होते हैं, मंगलों के आयतन होते हैं वो, जहाँ पूर्ण प्रसन्न हो और पूर्ण रूप में रहते हो, वहाँ मंगलों का बसेरा होता है। और जहाँ मंगलों का बसेरा होता है वहाँ तो मंगल ही मंगल होते हैं भाई बहनों। तो इसलिए तो कहते हैं कि इंसान कहीं भी सुरक्षित ना हो, अपने गुरु चरणों में जरूर सुरक्षित रहता है। और इसीलिए तो भाई बहनों अपने गुरुओं को याद करते हैं कि उनको याद करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। और उनके चरणों में ही बैठ के हम सुरक्षित ना रहें, फिर तो आत्मा हाहाकार करती है। और करना भी चाहिए आत्मा को हाहाकार कि गुरु चरणों में बैठ के ही सुरक्षित नहीं हो, अब तुम्हारी सुरक्षा तो कहीं भी नहीं रही। और कली काल में ऐसे ही होता है,
जहाँ पर हम सबसे ज़्यादा श्रद्धा रखते हैं, वो श्रद्धा हमारे को साथ नहीं देती। मंदिर में रखते हैं तो वो भी हमें स्थायी रूप से साथ नहीं देती। गुरु में रखते हैं वो भी स्थायी रूप से साथ नहीं देती। आश्रम में रखते हैं वो भी स्थायी रूप से साथ नहीं देती। तभी कलयुग कहता है कि मेरा पसारा बहुत चल रहा है, क्योंकि जहां कलयुग का पसारा चलता है उसे स्थिर भाव में रहने ही नहीं देता, कालदेव उखाड़ देता है। चलो ये आज पहली बार आया, पहली बार में इसका कार्य बन गया, तुझे 3 वर्ष हो गए, तेरा कार्य तो नहीं बना। ऐसे ऐसे प्रश्न उठा के जीव के हृदय में उसकी आस्था को उखाड़ फेंकता है कालदेव, और वो उखाड़ देता है। इसका पहले दिन को आशीर्वाद मिल गया, मैं 3 वर्ष से धक्के खा रहा हूं। अरे क्या पता कर्मों ने तुम्हें धक्का दे दिया होता अब तक, और धक्के से तुम्हारी प्राण रक्षा कर रखी हो गुरुदेव ने। ये नहीं सोचना चाहिए कि 3 वर्ष में मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। जीवित तो हैं आप, हो सकता है आपका जीवन ना होता। तो कई बार हम ना दूसरे को देख के, और काल देवता भी मन में ऐसी बातें उठाता है, लो काम पीछे चला गया, कहीं गुरु प्यार पीछे न चला गया हो। गुरु प्यार में दोष दर्शन करना भी तो गुरु प्यार से पीछे चले जाना होता है। अब देखो मैंने यात्रा कराई है तो पता नहीं कितने देवी देवताओं को मनाया, अपने गुरुदेव को मनाया। वैसे थोड़ा ना यात्रा होती है, तो ये भी तो एक गुरु कृपा है, नहीं समझे क्या? तो अपने आप जो अपने सहारे यात्रा करते हैं तो विघ्न भी आते हैं, मारे भी जाते हैं। तो ये भी सोचना चाहिए कि हमारे कर्मों में है ये गुरुदेव के साथ यात्रा करना, और गुरुदेव के साथ में यात्रा का अक्षय गुना फल होता है। देवता कभी नाराज नहीं होता, भले कि जीव में कोई योग्य पात्रता हो या ना हो, बिल्कुल नाराज नहीं होता कि गुरुदेव के सारे यात्रा कर रहा है, या गुरुदेव इसके लिए पुकार कर रहे हैं। भाई बहनों, गुरुवाणी कहती है कि जिसके लिए गुरुदेव पुकार करते हो उसकी पुकार ना सुनी जाए, ऐसा कभी नहीं होता। तो आपके लिए पुकार करते हैं कि चलो गुरु जी के सहारे चलो, तो परम गुरु पे पुकार होती है और आपकी रक्षा होती है। अब सुनो, यहां तो आप चिंता ना करो। मैंने क्या कहा? यहां तो कौन बैठे हैं? कुल मालिक। अब लोग तो कुल मालिक अपने इष्ट को कहते हैं। वैसे प्रणाम करता हूं वैसी आत्मा वालों को जो अपने इष्ट को ही सर्वे सर्वा समझते हैं, लेकिन गुरुवाणी तो कुल मालिक ओंकार पिता को कहती है कि वो ईश्वरों के ईश्वर परमेश्वर है। ईश्वर नहीं है, परमेश्वर है। परम शब्द तो परम में ही आता है। परम श्रद्धेय भी हम किसे कह सकते हैं? अपने सदगुरु को।
परम तो केवल आखिरी शब्द है। आदि गुरु ओंकार पिता ही परम श्रद्धा के पात्र हैं, उन्हें ही हम परम श्रद्धेय कह सकते हैं। और उनकी लीला जिस सतगुरु के हृदय में हो, उन्हें भी हम परम श्रद्धेय कह सकते हैं। और वैसे तो श्रद्धा में हम किसी को भी ये नाम कह देते हैं, अच्छी बात है। वाणी अच्छी भी उसी की होती है जिसका हृदय अच्छा होता है। जिसका हृदय अच्छा नहीं होता उसकी वाणी अच्छी हो ही नहीं सकती। लेकिन गुरुवाणी कहती है जो गुरुदेव के हृदय को इतना अच्छा समझता है, इतना अच्छा समझता है कि इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो उसके हृदय में अच्छे भाव अपने आप आते रहते हैं। अब लोग क्या करते हैं, अच्छे विचारों को हृदय में जगह देते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो अच्छे विचार निकल भी तो जाते हैं। कई बार हम कहते हैं ना, अमुक तो बड़े महान तपस्वी थे, अचानक क्रोध में क्या हो गया इनसे। अपने बनाए हुए विचार, अपने बल पे बनाए हुए विचार निकल जाते हैं, लेकिन जो अपने सतगुरु को हृदय को सर्वस्व समझता है, उसके हृदय में जो विचार आते हैं तो वो सदा के लिए स्थिर हो जाते हैं। और सदा के लिए जब गुरु प्यार स्थिर हो जाता है तो गीता में बोलते हैं ना, स्थित प्रज्ञ, वो स्थिर बुद्धि वाला हो जाता है कि जो करना है गुरुदेव ने करना है, हमने तो केवल कर्म करना है उनके सारे। अब यूं तो कोई भी कह देता है कर्म करो फल भगवान देगा, लेकिन क्या सोचते हैं कि कर्म का फल लेके हटूंगा। और स्थित प्रज्ञ क्या कहता है, तेरा काम है अपने इष्ट की याद में कर्म करना, उसका क्या फल देना है वो तो सतगुरु के हाथों में है। तुझे करुणा देनी है, तुझे दया देनी है, तुझे भक्ति देनी है, तुझे धन देना है, तुझे परम धन देना है जिसे हम संतोष कहते हैं। अब कई बार धनवान ये सोचते हैं कि ये संतोषी हैं, इनकी भक्ति कम होगी। अरे संतोष धन तो तभी आता है ना जब भक्ति पूर्ण हो जाती है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। और परमात्मा देते हैं संतोष धन, अपने आप आता कहाँ है। सारे संसार की संपत्ति भी आ जाए तब भी संतोष धन अंदर हृदय में नहीं आता। ये तो परमात्मा देते हैं कि भजन कर, कल्याण कर, मानवता की सेवा कर, जो कुछ मैंने देना है आपको देते रहेंगे, जो आप कार्य कर रहे हैं और उनको मिलता रहता है। कभी भी वो अपने आप को धन के कारण अपने लक्ष्य से डिगाते नहीं हैं। और डिगाना भी नहीं चाहिए। अपना परम लक्ष्य तो अपने गुरुदेव के सहारे चलना होता है। सुन लो, गीत सुनाने लगे थे हैं, चलो होती है। और गुरु महिमा कहने वाले को तो कभी रोकना भी नहीं चाहिए। नहीं समझे क्या? जो गुरु महिमा से दूर हट के कुछ भी कहता है उसे रोकना चाहिए।
यहाँ तो सारे ही गुरु महिमा में गीत गाते होंगे, हैं? हाँ, तो कोई बात नहीं है। तो ना रोका करो। चलो तो सुनते हैं, सुनाओ। जयकारा मेरे सतगुरु भगवान जी दा, बोल साचे दरबार की जय। जय गुरुदेव जय। दाता हरे पल आंदिया ने तेरिया यादा, दाता हरे पल आंदिया ने तेरिया यादा, तेरी कृपा बरसांदिया ने तेरिया यादा, तेरी कृपा बरसांदिया ने तेरिया यादा। सारा दिन सारी रात तेरे चरना च रहना, सारा दिन सारी रात तेरे चरना च रहना, तेरे सब रूप नु तकना मुखों कुछ भी न कहना, तेरे सब रूप नु तकना मुखों कुछ भी न कहना। जिथे जावा उथे आंदिया ने तेरिया यादा, जिथे जावा उथे आंदिया ने तेरिया यादा। दाता हरे पल आंदिया ने तेरिया यादा, तेरी कृपा बरसांदिया ने तेरिया यादा, तेरी कृपा बरसांदिया ने तेरिया यादा। ऐसा कोई पल आए तेरी याद ना आए, ऐसा कोई पल आए तेरी याद ना आए। नादा हरे पल हरे ठाते गीत तेरे गाए, नादा हरे पल हरे ठाते गीत तेरे गाए, नादा हरे पल हरे ठाते गीत तेरे गाए। श्वास श्वास विच रहंदियां ने तेरिया यादा, श्वास श्वास विच रहंदियां ने तेरिया यादा। दाता हरे पल आंदियां ने तेरिया यादा, दाता हरे पल आंदियां ने तेरिया यादा। तेरी कृपा बरसांदियां ने तेरिया यादा, तेरी कृपा बरसांदियां ने तेरिया यादा। तेरे द्वारे ते आके जिसने चोली फैलाई, तेरे द्वारे ते आके जिसने चोली फैलाई। ओदी आस की पूरी जरा देर भी न लाई, ओदी आस की पूरी जरा देर भी न लाई। हर पल दिल विच वसिया ने तेरिया यादा, हर पल दिल विच वसिया तेरिया यादा। दाता हरे पल आंदिया ने तेरिया यादा, दाता हरे पल आंदिया ने तेरिया यादा। तेरी कृपा बरसांदिया ने तेरिया यादा, तेरी कृपा बरसांदिया ने तेरिया यादा। आके दर्श दिखाओ ए सब दी है अर्जी, आके दर्श दिखाओ ए सब दी है अर्जी। आप आओ या ना आओ ये आपकी है मर्जी, आप आओ या ना आओ ये आपकी है मर्जी। श्वास श्वास विच रहंदियां ने तेरिया यादा, श्वास श्वास विच रहंदियां तेरिया यादा। दाता हरे पल आंदियां ने तेरिया यादा, दाता हरे पल आंदियां ने तेरिया यादा। तेरी कृपा बरसांदियां ने तेरिया
कृपा बरसांदियां ने तेरियां याद दाता तेरियां यादां विदाता तेरियां यादां सतगुर तेरियां यादां। जयकारा मेरे सतगुरु भगवान। बहुत अच्छा गुरु याद में गाया गया गीत है ये कि गुरु की याद गुरु कृपा से आती है और बिना स्वार्थ के आती है कि पिता पता नहीं संसार में ये 84 लाख योनियों में क्या क्या बनना पड़ता है जीवों को और क्या क्या दुख भोगते हैं अपने मुंह में अपने बच्चों के लिए अपने पैसे के लिए। पता नहीं हमारे से क्या क्या गलतियां होती हैं और फिर हमें ये मानव देवी देह नहीं मिलती फिर रोते हैं। पता नहीं कितने हजार जन्म लग जाते हैं पुनः इस मानव योनि को मिलने में। तो क्यों न गुरु याद करें और गुरु याद में रहने वालों को तो 84 कभी भोगनी पड़ती ही नहीं है। बड़े बड़े तपस्वियों को बड़े बड़े भक्तों को अहंकार में कोई गलतियां हो जाती हैं 84 भोगनी पड़ जाती है। और हमारे गुरुदेव कहते हैं कई हजार वर्षों की पूजा 1 मिनट में चली जाती है। किसी गुरु भक्त का हम दिल दुखा दें जिसे दरवेश बोलते हैं जो केवल और केवल गुरु सहारे को ही अपनी पूजा मानता है उसी के सहारे रहता है वो तो भक्ति का रूप होता है। वो किसी का बुरा भी नहीं मानते लेकिन परमात्मा नाराज हो जाता है जब ऐसों की आत्मा दुखा दी जाती है। करोड़ों जन्म का फल 1 सेकंड में नष्ट हो जाता है। कोई गैया की आत्मा दिखाए कोई गुरु भक्त की आत्मा दिखाए लेकिन जब जीव सोचता है पिता तेरी याद में रहूं स्वार्थों में तो दुनिया याद करती है और थोड़ा बहुत स्वार्थ होता भी है तो चलेगा। शरीर ठीक रहे पिता बच्चे कहने में चलें और हम आपके भी कहने में चलें और गुरुजी ने तो ये भी वाणी दी थी कि तुम सदा के लिए संकल्प कर लो कि गुरु पिता आपके कहने में चलूंगा इस जन्म में। तो 10 वर्ष तो बहुत दूर की बात है 3 वर्ष के बाद कैसे भी किसी के उच्छृंखल स्वभाव वाले बच्चे हों अपने माता पिता के कहने में चल पड़ते हैं। जयकारा सतगुरु बोल साचे दरबार की जय। लेकिन उनका संकल्प सच्चा होना चाहिए। ये ना हो कि जब तक हमारे कार्य बनते हैं तब तक तो गुरु की याद है उसके बाद नहीं वो तो स्वार्थ हुआ। निस्वार्थ गुरु की याद में रहे तो बच्चे भी कहने में चल पड़ते हैं और कभी उल्ट कार्य नहीं करते और कभी उल्ट पढ़ते भी नहीं हैं वरना तो अपने बच्चे ही उल्ट पड़ जाते हैं जब दशा खराब चलती है। अपने बच्चे ही क्या कह देते हैं कि बना तो है नहीं कुछ इतने वर्षों से गुरुदेव के पास जा रहे हो। अरे तुम्हारी सुरक्षा को देख के खुश हैं हम तो आप सुरक्षित हैं और हमारे अंदर गुरु का प्यार सुरक्षित है और जिसके बच्चे सुरक्षित हों तो गुरुजी ने क्या कमी छोड़ी। तो तुम सुरक्षित हो हमारी आंखों के सामने ये गुरु प्यारी तो है और गुरु प्यार तो सुरक्षा देता भी है भाई। सदा के लिए गुरु जी का संकल्प करना चाहिए कि पिता सदा आपके रहेंगे तो सदा सदा के लिए बच्चे भी हमारे कहने में चलेंगे। लेट सवेर उल्टा नहीं चल सकते
संकल्प सच्चा होना चाहिए। संकल्प से तो फिर सारे काम बन जाते हैं, जिसे हम असंभव कहते हैं, वो कार्य भी संभव हो जाते हैं। मेरी एक बात याद आ गई, कहते हैं अंधों को कुछ नहीं दिखाई देता, कि जिसकी आंखों में रोशनी ही नहीं, भाई उसे तो दिखाई नहीं दे सकता। विज्ञान भी कहता है असंभव, लेकिन जब अंतर की आंख खुल जाती है गुरु प्यार में, तो जैसे सूरदास जी हुए, तो वो अंतर की आंख से ही सब कुछ देख लेते थे। और जैसा वर्णन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी की लीला का किया, सूरदास तो कर ही नहीं सकता। वही कर सकता है जिन्होंने आंखों से वैसा देखा हो। तो सूरदास जी के लिए तो असंभव भी संभव हो गया, उसे अंतर की आंख से ही सारा कुछ दिखाई देता था। बाहर की आंखों में रोशनी नहीं थी, लेकिन अंतर की आंख से सारा कुछ ही देख लेते थे। तो असंभव भी संभव हो जाता है जब उनकी कृपा होती है। और हमारे लिए तो सब कुछ संभव है होना, कुछ भी असंभव नहीं होता। जो केवल और केवल गुरु प्यार को ही अपने शीश पे सजाता है कि पिता, सभी देवों के शीश आपके प्यार से सज रहे हैं, हमारा क्यों नहीं सजेगा। और शीश जब सजता है तो सदा के लिए गुरु चरणों में शीश को झुका करके क्या मानता है कि सारे ब्रह्मांड के देवी देवताओं के चरणों में मेरा प्रणाम पहुंच गया। गुरु चरणों में शीश को झुकाया है तो सभी जगह झुक गया मेरा शीश, और सभी जगह उसकी हाजिरी लग जाती है। इसीलिए तो जो घर बैठे गुरु जी के चरणों में शीश झुकाते रहते हैं, चाहे गुरु की याद में चाहे देवों की याद में, तो उनकी हाजिरी गुरु चरणों में बैठे बैठे लग जाती है। प्यारे बहन भाइयों, तुम्हारा जीवन निष्कंटक हो, तुम्हारे जीवन में कभी कष्ट ना आए, तुम केवल और केवल गुरु वाणी को अपने शीश पे सजाते रहना। मैं वरदान देता हूं, तुम्हें कभी भी किसी से नीचा नहीं देखना पड़ेगा। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की जय। वरना तो बहनों और भाइयों, जगह जगह नीचा देखना पड़ता है हमें, कहीं अपनी कमियों से और कहीं दुर्भाग्य के कारण। कहीं नीचा देखना ही नहीं चाहिए। तुम स्वयं में नीचा देखो जिस दिन गुरु प्यार में कमी आ जाए, गुरु आश्रय में कमी आ जाए, उस दिन स्वयं ही नीचा देखना चाहिए कि गुरु प्यार में कभी कमी नहीं आनी चाहिए। हमें कोई नीचा दिखा ही नहीं सकता। ये जो दरबार में पाठ चल रहा है, ये गुरुदेव की तो सजावट है ही है, क्योंकि गुरुदेव की आत्मा का पाठ है। ये उनकी भी सजावट है,
जो इस पाठ में हिस्सा ले रहे हैं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आप यहाँ बैठे हैं, गुरुवाणी आपको सजा रही है, आप यहाँ पर कीर्तन सुनते हो परमात्मा का, और कीर्तन पाठ के माध्यम से भी हो रहा है, ये भी गुरु दरबार की सजावट है। तो सभी ने संकल्प करना चाहिए कि हफ्ते में 2 बार हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हफ्ते में 1 बार तो जरूर और जरूर हमारे परिवार से गुरु दरबार में पाठ करने आएगा। बेटियां पाठ कर रही हैं, बेटियों को ही कह रहा हूं कि जितनी भी बेटियां बैठी हैं, पाठ का संकल्प कर लें। ओपरिये कभी तुम्हारे घर में तुम्हें देखने भी नहीं आएंगी। जयकारा सतगुरुदेव। साचे दरबार की नहीं समझे क्या है? तो चाहे वो किसी भी प्रकार की है बाधा, तो सभी संकल्प कर लें कि हफ्ते में तो 1 दिन पाठ करने आना ही आना है। इतवार को तो काफी बेटियां आ जाती हैं, तो पाठ करने के लिए दूसरे दिन बांट लिया करो कि हमारा ये दिन है, रात को भी पाठ होता है, दिन को भी पाठ होता है। पाठ में शरीक बनो बेटियों। जब तक ये पाठ चल रहा है, थोड़े दिन रह गए, जो गुरु जी ने वाणी दे रखी है, थोड़े दिन है, अभी चलते रहो। कुछ दिन तो है, लेकिन बहुत लंबा ऐसा नहीं है कि ये आजीवन चलेगा, थोड़ा सा है। अभी गुरु जी की जो वाणी है, तो उसको अभी चलाओ। इस पाठ को मुझे बता रखा है, लेकिन अभी कहने नहीं देते, थोड़ा सा टाइम है, अभी इसको करो। तो संपूर्णता पर मैं अपने गुरु जी से झोलियां पसार के मांगूंगा कि पिता, जब तक ये बच्चे पृथ्वी पे हैं, इनके घरों में कभी स्वप्न में भी अकाल कष्टि ना जाए, स्वप्न में भी कभी अमंगल ना जाए, ऐसी बात नहीं है। इसका बहुत बड़ा फल मिलेगा मेरे बच्चों को। मैं भी पूर्णता पे, मैं तो रोजाना मांगता हूँ, लेकिन पूर्णता पे अपने गुरु जी से अल्लाह पसार के मांगूंगा कि पिता, ये बेटियां आपकी पाठ में रोजाना शरीक होती रही हैं, बस इनके परिवार में, इनके जीवन में कभी कोई अनहोनी घटना ना घटे, बस गुरु प्यार की वृद्धि होती रहे और मंगली मंगल रहे। प्यारी बेटियों, जो नहीं भी कर रहे, जो नहीं भी आ रहे, मेरा कहना मानो, इस गुरु दरबार में हो रहे पाठ को सजाओ। हफ्ते में 1 दिन लगा लो, आप जरूरी है, ये संकल्प कर लो बेटियों। आप में से शायद कई नहीं आते होंगे, पाठ करो ताकि सारे कार्य बनते चले जाएं। और तो बोलना सभी को, तो खड़े होके बोलो। तुम बोली नहीं ना कभी, ये सोचती रहती है कि अगर गुरुजी मुझे बुलाएंगे तो मैं कैसे बोलूंगी। आज पता लग जाएगा ना कैसे बोलेगी। नहीं, तभी तो मैं किसी को खड़ा करता हूं ना। ये पहले ही सोचती रहती है कि गुरुजी किसी को खड़ा कर देते हैं ना, तो उसे बोलना पड़ता है, और मुझे खड़ा कर दिए तो मैं कैसे बोलूंगी। है, बोल ले, फिर पता लग जाएगा कैसे बोलते हैं। बोल ले यहाँ आकर के, कह दे इनको, बहनों गुरुजी की वाणी मान के सारे पाठ करने आए, और आप अपना हफ्ते में तो जरूर आए। चलो बेटे बोलो, गुरुजी की वाणी का पालन किया करते हैं। ऊंचे से बोलना ताकि सुने सभी को। सुनो भाई ध्यान से,
कन्या तुम्हें अरदास कर रही है, मानोगे या नहीं? हाँ जी। जय गुरुदेव, जय माता। पहली बार बोली है ना, है बोली अब तो है, आगे अब गीत भी गाया कर। नहीं समझे क्या? मैं वैसे नहीं किसी को खड़ा करता, नहीं समझे क्या? कोई ना कोई कारण होता है, नहीं समझे क्या? तो दीदी मैं कैसे बोलूंगी अगर गुरुजी ने खड़ा कर दिया? अब तो बोल ली और बहुत अच्छा बोल गई भाई, है तो फिर भाई बेटे गीत भी बनाओ अब। नहीं समझे क्या है? तुम तो बहुत अच्छा बोल लेती हो बेटा। गीत बनाओ और गीत गाओ। और जो ऐसा सोचता है कि गुरुजी के लिए गीत बनाएंगे गाएंगे, तो फिर उनका तो सौभाग्य उसी दिन जग जाता है जिस दिन ऐसे विचार मन में आते हैं। हाँ? तो मन में तो आते हैं तुम्हारे, लेकिन तुम शर्माते थे। आगे गीत भी गाया करो, बना के रखो बेटे। हैं और जो गुरु चरणों में गीत गाता है, पाठ करता है, उसे भाग्य कभी धोखा नहीं दे सकता। क्या बोला मैंने? भाग्य उसे कभी धोखा नहीं दे सकता। और संकल्प ले लो, जिन बेटियों को ऐसे लगता है कि हमारे घर में कोई महाकष्ट है, या दिल नहीं लगता कई बार बेटियों का, किन्हीं कारणों से घर में कई कारण होते हैं, कई बार घरों में भी नजर लग जाती है, ऐसे समझो बस। और जो पाठ करने का संकल्प करेगा, पृथ्वी पे हर जगह उसका दिल लगेगा। तो पाठ करने का तो संकल्प करो। बेटियां सभी से संपर्क किया करो पाठ करने का। हफ्ते में तो एक दिन 2 बेटी हो। और किसी को दूर से आना पड़ता है, कोई ज्यादा कोई ऐसी बात है तो वो थोड़ा कम ले लो, है 10 दिन में ले लो। नहीं समझे क्या है? तो पाठ के लिए तो लो बेटी हो, नहीं समझे क्या है? चलना चाहिए। बैठो बेटे, बस ऐसे ही कलाना था तुम्हारे से। है खुश रहो, जो खुश नहीं रहते। क्या बोला? किसके भरोसे रे? गुरु प्यार के भरोसे। क्या बोला? ये सारे देवी देवता खुश कैसे रहते हैं? गुरु प्यार के भरोसे रहते हैं। नहीं समझे क्या? तो खुश रहा करो। आने वाले दिनों की चिंता छोड़ो। कई ये सोचते हैं कि जैसे पीछे हुआ हमारे साथ, चिंता आई, रोने आए संसारिक बातों से, आगे तो ऐसा ना हो जाए। अरे आगे तो तब ऐसा होगा जब तू गुरु प्यार के आगे आगे नहीं चलेगा। जब तूने संकल्प कर लिया कि गुरु प्यार के आगे चलूंगा और गुरु प्यार को हृदय में सदा बसा के रखूंगा, तो आगे आगे चलेंगे। तुम्हारे क्या चलेंगे? मंगल चलेंगे, खुशियां चलेंगी। और जब मंगल और खुशियां चलेंगे तो आगे आने दिनों की चिंता सदा के लिए छोड़ दो। क्या रे? सदा के लिए छोड़ दो। क्या बोला? छोड़ दो बेटे। नहीं समझे क्या? छोड़ दो जो चिंता में रहते हैं। नहीं समझे क्या? और वैसे तो चिंता को कोई लाख समझाए, चिंता छोड़ दो, चिंता छोड़ दो, तो हम क्या कहेंगे? यदि कहने से चिंता छोड़ दी जाती, तो जो ये समझाते हैं ना लोग, कोई रोता है या किसी को दुख तकलीफ, वो क्या समझाते हैं? वो यही तो समझाते हैं चिंता छोड़ दो। नहीं समझे क्या है? लेकिन छुटती कहाँ है चिंता? और बढ़ जाती है कि हमें सारा संसार समझाता है चिंता छोड़ दो, छोड़ दो। छुटती तो नहीं है। लेकिन जो अपने आप को गुरु चरणों में छोड़ देता है सदा के लिए, उसकी चिंता आप छूट जाती है कि गुरुदेव हमारे साथ में है। किस लिए? मंगलों को देने के लिए, खुशियों को देने के लिए।
अमंगल तो हमें कभी दूर से झांक भी नहीं सकते। तो एक तो खुश रहा करो, तुम्हारे चेहरे पे खुशी आएगी तो मुझे लगेगा तुम गुरु वाणी पे पूर्ण भरोसा करने लग गए हो। और यदि तुम्हारे चेहरे पे पूर्ण खुशी नहीं आएगी तो मैं समझता हूं हो सकता है तुम पूर्ण प्यार तो कर रहे हो, क्योंकि पूर्ण प्यार कर रहे हो तभी अपने कारोबार को छोड़ के, तभी दरबार में आकर के गुरु की वाणी सुनते हैं। ये सबसे बड़ा तप है। तो ये प्यार ही कर रहे हो, नहीं तो कौन आता है। हर इतवार आके आप कीर्तन में शामिल होते हैं, गुरु वाणी सुनते हैं, ये गुरु जी खुश हैं तभी तो। लेकिन चिंता भी दूर रखा करो कि पिता आपके चरणों में हाजिरी लगाने का जो आते हैं और जब भी आप बुलाते हैं, यही तो फल है कि हम मंगलों से घिरे रहेंगे। अमंगल तो हमें कभी घेर भी नहीं सकते। कह देना चाहिए, कह दो अभी बैठे बैठे, यदि गुरुवाणी पे विश्वास करते हैं कि रे अमंगलो तुम हमारे से दूर रहना, हमारे से दूर रहना, क्योंकि हम गुरु प्यार से दूर नहीं रह सकते। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की जय। क्या बोला? क्योंकि अमंगल पूछेंगे ना क्यों दूर रहे भाई, हम तो तपस्वियों पे भी आ जाते हैं, भक्तों पे भी आ जाते हैं, नहीं समझे क्या? हाँ, और क्या मंदिरों में भी आ जाते हैं। सच्चाई बता रहा हूं, मंदिरों में भी अकाल कष्ट आ जाते हैं। मंदिरों के घंटे टूट टूट के किसी के सिर पे बजते हैं, प्राण क्या हो जाते हैं, भगवान के पास चले जाते हैं, नहीं समझे क्या? हाँ, मंदिर की छतें गिर जाती हैं, मंदिर से ठोकर लग के मर जाते हैं, नहीं समझे क्या है? और वही मरते हैं जिन्हें गुरु ज्ञान की ठोकर नहीं लगती। गुरु ज्ञान की ठोकर क्या है कि बड़ी ठोकरें खा ली। अब तो गुरुवाणी पे विश्वास करेंगे कि जब हम गुरु प्यार से दूर नहीं हो सकते तो मंगल हमारे से कैसे दूर हो सकते हैं? कभी दूर हो ही नहीं सकते। दूर होंगे तो हमारे से सदा के लिए क्या दूर होंगे? अमंगल। क्या दूर होंगे? अमंगल। जब हम गुरु प्यार से दूर नहीं हो सकते तो अमंगल अमंगल हमारे नजदीक क्यों आएंगे? कभी आ ही नहीं सकते। बिल्कुल ताड़ना दे दो अमंगलों को। और नहीं तो सुनो, अमंगलों में भी पावर होती है, तभी तो ये क्या आश्रम में भी घुस जाते हैं कि लो, कहते हैं गुरु आश्रम तो सबसे बड़े मंदिर होते हैं, जागृत मंदिर होते हैं, गुरु कृपा होती है, नहीं समझे क्या? कहते हैं ना भाई। हाँ जी। आश्रमों को क्या कहते हैं अपने गुरु के आश्रम को कि मंदिरों में देवता हो या ना हो, लेकिन गुरु आश्रमों में मंदिरों के इष्ट देवता परमात्मा की ज्योत हर क्षण हर पल रहती है। हम तो वहां भी घुस जाते हैं, वहां भी डरते नहीं हैं। और जहां वो घुस जाते हैं डरते नहीं है, समझो वहां उनको कोई डराने वाला नहीं है, और वहां वो मंगल कर जाते हैं, भले कि आश्रम भी क्यों ना हो। हम जगह जगह देखते हैं मंगल जो है ना आश्रम में भी घुस जाते हैं, किसी से डरते नहीं है कि हमें कोई डराने वाला नहीं है, नहीं समझे क्या है? क्या बोला? हाँ, तो लेकिन सतगुरु जहां पर अपने इष्ट को अपने हृदय में लिए हुए बैठे हैं ओंकार पिता को, वहां पर तो अमंगल आने से सदा डरते हैं, नहीं समझे क्या है? तो अरे मंगलो, डरते नहीं होंगे आप आश्रमों से? लेकिन हम अपने गुरुदेव के आश्रम को तो आश्रम मानते ही हैं, सत का आश्रम। हम तो अपने हृदय को भी आश्रम मानते हैं, क्योंकि अपने हृदय को गुरु चरणों में चढ़ा दिया, हाँ नहीं समझे क्या है? तू तो हमारे हृदय में भी प्रवेश नहीं कर सकता है, हमारे गुरुदेव के आश्रम में तो कहां प्रवेश कर जाएगा तू? जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की जय। क्या है? तू तो हमारे
हृदय में भी प्रवेश नहीं कर सकता। और सुनो, जब गुरुवाणी से विश्वास हट जाए, अमंगल ही तो प्रवेश करता है, नहीं समझे क्या? और जब गुरुवाणी पे विश्वास अडिग रहे कि गुरु का सारा ही परम सारा होता है, गुरु का प्यार कभी धोखा नहीं देता, गुरु वाणी कभी धोखा नहीं देती, रक्षा करती है, तो समझो मंगल हमारे हृदय में बसा हुआ है। और ये मंगल बसाने की कला मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो गुरुजी ने मुझे बता रखी है और जो देवी देवताओं को भी बता रखी है। क्या है कि गुरु के रूप को, गुरु की वाणी को और प्यार को इतना मंगल समझना चाहिए, इतना मंगल समझना चाहिए कि मंगल इससे बाहर है ही नहीं। जयकारा सतगुरुदेव। और साचे दरबार की जय। तो अमंगल हमारे हृदय में कभी आ ही नहीं सकता, गुरु से भाव कभी दूर हो ही नहीं सकता। ये तभी होता है जब हम गुरु दर्शन को महामंगल नहीं समझते, सामान्य दर्शन समझ लेते हैं, देवी देव के दर्शन समझ लेते हैं। तो बोलते हैं कि दर्शनों में सबसे बड़ा दर्शन गुरु दर्शन, और मूर्तियों में सबसे बड़ी मूर्ति गुरु मूर्ति, और पूजाओं में सबसे बड़ी पूजा गुरु पूजा। जब ये हम भूलते नहीं है, याद रहता है कि गुरु दर्शन सबसे बड़ी तपस्या और गुरु की वाणी मानना सबसे बड़ी पूजा, और गुरु की वाणी सुनना सबसे बड़ा सौभाग्य है। अब तुम गुरु वाणी सुन रहे हो, नहीं समझे क्या? बोलो, तुम्हारे साथ आज वाणी सुनी है, कुछ गलत घट सकता है क्या? नहीं घट सकता, नहीं समझे क्या? ये विश्वास होना चाहिए। और अपने आप विश्वास ना हो तो ना हो, लेकिन गुरु मुख से सुन के तो क्या होना चाहिए कि पिता परमात्मा में हमें कोई बात कहेगा ना करके सुन लेंगे, लेकिन इतना विश्वास नहीं करेंगे जितना आपके मुख से सुन के करेंगे। जयकारा सतगुरुदेव। साचे दरबार की जय। अब वाणी तो शास्त्रों की भी होती है, वाणी तो देववाणी भी होती है, तो क्यों कोई विपत्ति में या सदा सुख में रहने के लिए अपने गुरुदेव की वाणी लगाता है? क्योंकि अपनी गुरु वाणी का क्या होता है? परम विश्वास होता है, सच्चा विश्वास होता है। और वैसे भी जिसको ज्ञान होता है वो कहता है मुझे ये विश्वास है क्योंकि मैंने ये वाणी गुरु मुख से सुनी है। हाँ, नहीं समझे क्या है? तो विश्वास रखा करो बस, और खुश रहा करो। मंगल तुम्हारे घर से नहीं जाएंगे, मंगल तुम्हारे हृदय से कभी नहीं जाएंगे, नहीं तो चले जाते हैं भाई। इसके लिए क्या मानना पड़ता है? गुरु दर्शन सबसे बड़े, गुरु पूजा सबसे बड़ी, गुरु वाणी सबसे बड़ी। सौभाग्य ना जाग रहा हो ना किसी का, कई बार किसी ने पिछले जन्म में भी अच्छे कार्य किए होते हैं, लेकिन सौभाग्य जाम हो जाता है। कहते हैं ना, वो उसके लिए भी पासवर्ड चाहिए खोलने के लिए, नहीं समझे क्या? कईयों ने बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं, क्या अब तक कौन से जन्म में उनको मिले, और कई इस जन्म में भी बहुत अच्छे कार्य करते हैं, फिर भी दुखी रहते हैं, नहीं समझे क्या? भाग्य खोलने की कुंजी कहीं से मिले या ना मिले, लेकिन जो ये सोचता है ना कि गुरु के दर्शन की लालसा होना, जल्दी जल्दी गुरु के दर्शन करना, जल्दी जल्दी गुरु की वाणी सुनना, और गुरु वाणी पूर्ण करने के लिए जल्दी जल्दी संकल्प करना, तो हजारों वर्षों के भी किसी के भाग्य जाम हो रहे हों, ये गुरु प्यार उसे तुरंत खोल देता है। जयकारा सतगुरुदेव। साचे दरबार की जय। नहीं तो कई बार भाग्य भी जाम होते हैं भाई,
भांति भांति के पासवर्ड प्रयोग करते हैं, तीर्थ यात्रा से खुल जाएगा, नहीं खुलते। कई कारण होते हैं, कहीं हमें कोई साप मिले होते हैं, कईयों की भक्ति बांध दी जाती है, और कईयों की पूजा बांध दी जाती है, नहीं समझे क्या? कई कारण होते हैं, असंख्य कारण होते हैं, उनको पूजा का फल नहीं मिलता। और भाग्य को खोलने के लिए भी भाग्य चाहिए, भाग्य को खोलने के लिए भी भाग्य चाहिए। भाग्य ही हमारे पास नहीं होगा तो भाग्य की वो ताली खुलेगी कैसे? भाग्य को खोलने के लिए भाग्य चाहिए, और इससे बड़ा तो कोई भाग्य नहीं होता जो ये सोचता है कि गुरुवाणी सुनने में आई है, गुरु दर्शन हुए हैं, गुरु सेवा की है, ये मेरा सबसे बड़ा भाग्य है। जयकारा सतगुरुदेव। सच्चे दरबार की जय। देखो कहते हैं भाग्य को खोलने के लिए भाग्य की बहुत जरूरत होती है, और भाग्य तो कोई तीर्थ यात्रा से खुलता है, कोई पूजा से, कई बार कई जन्मों तक भी नहीं खुलते। लेकिन ये जो सोचता है ना भाग्य मेरे, करनाल वालों, अरे करनाल वालों, पुलिस वालों, ये समझा करो कि भाग्य हुआ है, गुरुजी ने हमें अपनी शरण में लिया है, भाग्य खुल गया हमारा, इसको भाग्य समझा करो कि गुरुदेव की कृपा है, हम गुरुवाणी सुनने के लिए दौड़ने आ गए हैं, और दौड़ दौड़ के आया करो, तुम्हारे परिवार में कभी अनिष्ट नहीं हो सकता। और जब ये हो जाता है कि गुरुजी ने वरदान दे दिया, हमारे परिवार में कभी अनिष्ट नहीं हो सकता, हो सकता है क्या? दौड़ दौड़ के आना चाहिए। तुम कोई ज्यादा दूर के नहीं हो, ज्यादा दूर वाले भी कोशिश करते हैं कि गुरुदेव वाणी हमें सुनाते हैं, और इस वाणी के सुनने मात्र से ही अनिष्ट भाग जाते हैं, नहीं समझे क्या? ये हमारा भाग्य खुल गया, गुरु प्यार मिल गया, भाग्य खुल गया, नहीं समझे क्या? भाग्य से भाग्य खुलता है। पिता आपके दर्शनों को अपना भाग्य मानते हैं, सबसे बड़ा भाग्य मानते हैं। भाग्य कभी सो सकता है क्या? कभी नहीं सो सकता। जो जाग रहा है गुरु प्यार में कि पिता आहो भाग्य, परम सौभाग्य, आप बुला लेते हो अपनी वाणी सुनाने के लिए, गुरु दरबार में सेवा कराने के लिए, गुरु दरबार में पाठ कराने के लिए, तो लाख हमें कोई कहे तुम्हारा भाग्य सो जाएगा, तो हमें कभी मानना नहीं चाहिए कि अरे गुरु दरबार में आके भाग्य मानते हैं, यहां से तो सभी के भाग्य खुलते हैं। गुरु प्यार से तो देवताओं के भी भाग्य खुलते हैं, हमारे क्यों नहीं खुलेंगे? अपितु सदा सदा के लिए जाग गए, नहीं समझे क्या है? तो भाई कीर्तन करने के लिए आया करो, ये मेरे गुरुदेव का कीर्तन है, क्या बोला है? सारे आया करो भाई, है नहीं समझे क्या? जिन्होंने नाम नहीं लिखवाए, कोई हफ्ते में नहीं, हफ्ते में तो आ ही जाया करो। आसपास वाले, दूर वाला थोड़ा कोई, क्या बोला, 10 दिन में भी आ सकता है, क्या बोला? अरे तुम कितने दिन में आया करोगे? दूर वाले तो नहीं तुम, है? अरे दूर वाले नहीं हो तुम भाई, तुम खुश रहोगे या नहीं रहोगे? मुझे खुश देखोगे या नहीं देखोगे? सुनो, मैंने गुरु मुख से एक बात सुनी है, किसी पे खुश रहना ना आता हो, पूजा से, धर्म से क्या पता कब फल मिलता है, कोई खुश नहीं रहता। लेकिन गुरुजी ने कहा है, जो सपने में भी क्या सोचता है, मेरे गुरुदेव के होठों पे हंसी रहे, खुशी रहे, गुरु परिवार खुश रहे। कैसे हो बेटा, ऐसे कह के हमारे से गुरुदेव बतियाते रहे, उसके परिवार से तो कभी खुशी जा ही नहीं सकती। जयकारा सतगुरुदेव।
नहीं समझे क्या है? जो ये सोचते हैं पिता हमारे होठों पे जब आ जाएगी देखा जाएगा, आपके होठों पे तो हंसी हर पल हर क्षण रहनी चाहिए। आपकी हंसी को देख के हमारे होठों पे तो अपने आप हंसिया, और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जो अपने गुरुदेव के होठों पे हंसी चाहता है। हमारे से पहले पिता आपके होठों पे हंसी हो, कभी हुआ उस परिवार से हंसी गायब हो सकती है, कभी नहीं गायब हो सकती। तो बेटा तो मेरी हंसी तो बढ़ती चली जाएगी। गुरुदेव की वाणी सुनने आ जाया करो। गुरुजी ने बोला ये वाणी मैं देवताओं के लिए भी करता हूँ, और जो आत्माएं दिव्य रूप से यहाँ पर गुरुजी की वाणी सुनते हैं उनके लिए विशेषकर करता हूँ, तुम्हारे लिए भी करता हूँ, तुम्हें भी मैं अपना विशेष समझता हूँ। और ये गुरु दरबार में जो पाठ चल रहा है इसको करने के लिए आ जाया करो। आपकी खुशियाँ सदैव आपके साथ रहेंगी, कभी आपके दूर करने से भी दूर नहीं होंगी। जयकारा सतगुरुदेव साचे दरबार की जय। तो बहुत बहुत वरदान गुरु जी की वाणी को इसी प्रकार पूरा करते रहा करो। जैसे अब वैष्णो माता पे जाते हुए सभी ने सह परिवार गुरुदेव की तरन में हाजिरी लगाई है, और आगे भी जब ऐसे आदेश मिले तो हमें क्या कहना चाहिए? पिता महीना तो ज्यादा हो जाएगा, वैसे क्या बोला है, महीना तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन एक सप्ताह तो कहीं रह ही लेंगे लगातार। हाँ नहीं समझे क्या है? क्या बोला? एक सप्ताह रह लेते ना तो? हाँ कहाँ रह लेते एक सप्ताह? 3-4 दिन बहुत होते हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। नहीं समझे क्या है? कोई बात नहीं, नहीं समझे क्या? कोई बात नहीं, बस गुरु जी को यही बोला करो, पिता आपकी वाणी पूरा करने के लिए सदैव तैयार रहेंगे, और भाग्य भी हमारा साथ देने के लिए सदैव तैयार रहेगा। चिंता ना किया करो किसी भी प्रकार की। हाँ क्या बोला? किसी को हो रही हो ज्यादा चिंता तो बोल दो। हाँ तुम्हें तो नहीं हो रही बेटे कि गीत याद करना पड़ेगा? कितने दिनों में करोगी? है चल बोल दे। अच्छा बेटे कितने दिनों में करोगी? बोल दे रे बेटे। है अच्छा अच्छा चलो कोई बात नहीं, जल्दी से जल्दी करो बेटे। है नहीं समझे क्या? जल्दी से जल्दी करो। हो गया भाई। है अब वो क्या, कोई बेचारे कई बारी कोई ज्यादा दुखी होता है, कोई देखो गुरु प्यार ज्यादा करो तो ज्यादा क्या बनोगे? आप क्या कहोगे? हम तो ज्यादा सुखी हैं भाई। नहीं समझे क्या है? क्या बोला है? जो ज्यादा दुखी हैं तो वो क्या संकल्प लें? ज्यादा गुरु प्यार करेंगे, ज्यादा सुखी होंगे। हाँ ले बेटे कैसे निकाल रही है डब्बा कार्ड? किस लिए निकाल रही है? हाँ किस लिए निकाल रही है? अरे हाँ क्या बोला? अरे बता तो दो। हाँ अच्छा अच्छा आशीर्वाद। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। साचे दरबार खुश रहो बेटा। जाओ शिव पिता पे, शिव पिता को कुछ कहता हूँ, 3 परिक्रमा करो, तुम्हें गुरु याद आती रहेगी। बस ये वरदान दे रहा हूँ, जाओ। हो गया बेटे। हाँ चलो रे, नहीं समझे क्या है? चलो हो गया। काली कोटी वाले कैसा आनंद आया? है बहुत आनंद आया। यदि कोई परेशानी आ जाए तो गुरु यात्रा में उसे भी तप मान लेना चाहिए, परेशानी नहीं माननी चाहिए बेटे। हैं गुरु यात्रा में तो कोई थोड़ी ऐसी बात हो जाए ना सुविधा, उसको बोलो कि तप है ये। है नहीं समझे क्या? बाकी इन बच्चों ने दोनों ने मिलके गुरु यात्रा में भी और भगवान श्री वर्मा रथ यात्रा में भी बड़ा सहयोग से काम किया। मैं आशा करूंगा इन बच्चों पे
सदैव के लिए मेरे मन के मुताबिक इसी प्रकार चलते रहें। जयकारा लगा दो इनके लिए। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। बड़े दिल से भगवान श्री परमार्थ यात्रा में निमंत्रण भी दिए, सेवा के लिए भी इन्होंने गुरुवाणी याद दिलाई। हालांकि करते तो गुरुदेव हैं, लेकिन जो गुरु की वाणी को याद कराता है, समझो गुरु पिता का पूर्ण उसके ऊपर सदा के लिए हाथ होता है, तभी ऐसा हो पाता है। और यात्रा में भी बच्चों ने गुरुवाणी को घर घर तक पहुंचाया। अब होता तो वही है जो गुरुदेव की इच्छा होती है, लेकिन ये ड्यूटी निभाने वालों पर गुरुदेव की अंतरात्मा कभी नाराज हो ही नहीं सकती। जयकारा सतगुरुदेव। साचे दरबार की तो ऐसे ऐसे बच्चे और आगे आए, और जैसे मैंने इन बच्चों का उदाहरण देके कहा था कि कुछ अपनी स्थायी ड्यूटियां ले लिया करो दरबार की, यात्राओं की, तो किसी भी प्रकार की, तो उससे जो है आपको भी गुरुदेव का आशीर्वाद क्या मिलेगा? स्थायी मिलेगा। जयकारा सतगुरुदेव। साचे दरबार की जय। बहुत बहुत बधाई। यात्रा में जिन्होंने कीर्तन किया, किन्होंने किया? हाँ, मैं तो सभी का कीर्तन मानूंगा, चाहे कोई सो के भी गया था। नहीं समझे क्या? है हाँ, मेरे लिए तो सभी का कीर्तन है, लेकिन फिर भी कुछ ने किया होगा। हाँ, जो कीर्तन करते गए देखना, खड़े होके दिखा देना। जिन्होंने नहीं किया तो ये नहीं है कि मैं उनसे नाराज हूं, लेकिन जो कीर्तन करते गए, आगे सारे कीर्तन करते हुए यात्रा करना। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। अरे संसारिक बातें तो सदैव के लिए जीवन में करते रहते हैं। कीर्तन ही सुनोगे तो गांव की बातें करेंगे, रिश्तेदारों की बातें करेंगे, बातों में समय चला जाता है। और ये अवसर तो केवल गुरु याद में जाना चाहिए, गुरु कीर्तन में। नहीं समझे क्या? क्या बोला? या तो गुरु याद में सो जाया करो, वो भी ठीक है। नहीं समझे क्या? इधर उधर की बातें करने की अपेक्षा तो गुरु याद में सो जाना चाहिए कि पिता नींद दे दो, कोई बात नहीं, इधर उधर की निंदा से बाहर हो जाएंगे, चुगली से बाहर हो जाएंगे, वृथा बातों से बाहर हो जाएंगे। हैं बेटा? नहीं समझे क्या? तो अगली बार जो यात्रा होगी, या तो सो जाया करो, मैं सुला दिया करूंगा। नहीं समझे क्या? नहीं तो इधर उधर की बातें करने की अपेक्षा कीर्तन करते हुए जाया करो। हाँ, नहीं समझे क्या? तो फिर उसका फल कितने गुना बन जाता है, अथा। हाँ, नहीं समझे क्या? कीर्तन करते। और मेरी बड़ी परम इच्छा थी, पूर्व की तरह मैं अपने बच्चों के साथ जैसे पहले कीर्तन करते हुए यात्रा पे जाते थे, और बैठ बैठ के बच्चों के साथ में मैं पैदल यात्रा करूं। लेकिन आपके गुरु माता जी के कारण मैंने यात्रा करनी पड़ी। और तो मेरा तो हमेशा ये रहता है कि बच्चों के साथ में कीर्तन करते हुए यात्रा की जाए। हाँ, तो आगे प्रार्थना करेंगे गुरुदेव से कि मुझे भी बच्चों के कीर्तन में शामिल करें गुरुदेव पिता। जयकारा सतगुरुदेव। हाँ, नहीं समझे क्या? है और बच्चे जब अपने पिता को कीर्तन सुनाते हैं तो उनके लिए इससे बड़ा क्या सौभाग्य हो सकता है? नहीं समझे क्या? हम देवी देवता को रिझाने के लिए कीर्तन सुनाते हैं, पता नहीं रिझते नहीं कई बार, लेकिन जो अपने गुरुदेव को रिझाने के लिए, खुश करने के लिए, उनकी खुशी के लिए जो कीर्तन करता है, चाहे यात्रा में करे, चाहे यहाँ बैठ के करे, चाहे बस में बैठ के करे, तो गुरुदेव तो कहीं से भी सुन लेते हैं और कहीं से भी वरदान देने में समर्थ होते हैं। जयकारा सतगुरुदेव। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटे, बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत विशेष खुशी हुई मुझे। माँ महालक्ष्मी रूप वैष्णो माता की यात्रा पे बच्चे बड़ी खुशी खुशी गए, जैसे कि नजर सदा के लिए दूर कर दी गुरुदेव ने। नहीं तो इतना प्यार करते हुए बच्चे पीछे कदम हटा रहे थे, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों। ये नहीं सोच रहे थे कि कारणों को छोड़ो, तुम्हारे पे कृपा करने के लिए गुरुजी ऐसा कर रहे हैं,
इसलिए सभी कारणों को पीछे छोड़ देना चाहिए। आगे भी जब भी गुरुदेव ऐसा हमें आदेश दें, बैठो बेटा, बैठो बेटे, बैठो।